नमस्कार दोस्तों, अपडेट जी की विद आर.एस. गुजर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए, ये किताब आपकी कक्षा 10 की है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। और आपको पता है कि ये जो किताब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है पूरी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस किताब को नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपको पढ़ाऊं, और मैंने इसके छोटे छोटे वीडियो आपको नोट्स बनाकर बताने का प्रयास किया है। इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे महाराणा प्रताप का। ऐसे करके हम सारी किताब को पूरी करेंगे ताकि आपके सामने कंटेंट लिख भी सको और उसको तरीके से आप समझ भी सको, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यह देखो कि महाराणा प्रताप, और जो इस बुक में है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी अनावश्यक अदर जानकारी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल किताब की ही बातें इसके अंदर है। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कोंबलगढ़ के बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक 1572 में बने थे, और इस समय दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था। अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 दूत भेजे थे। और इन 4 दूतों में जिनका नाम क्रमशः जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल थे, ये 1572 से 1576 के मध्य महाराणा प्रताप के पास गए थे। तो इनको आप सीक्वेंस से जमा भाटो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जलाल खां, मानसिंह, भगवनदास और टोडरमल, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। परंतु प्रताप ने इन सब के लिए इनकार कर दिया। तब अकबर ने प्रताप से युद्ध करने का निश्चय किया, और दोनों ही अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, परंतु गोपीनाथ शर्मा इसको 21 जून बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो युद्ध है वो 18 जून को बताया जाता है, वो सॉरी 21 जून को बताया जाता है। ये युद्ध 18 जून को, वैसे तारीखों में 18 जून बताई जाती है, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून इसकी तारीख बताई जाती है। अब जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसमें प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। हरावल दस्ते यानी अग्रिम जो सेना का भाग होता है, उसमें महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम कासूर कर रहा था, और अकबर की सेना का जगन्नाथ कछुआ कर रहे थे। युद्ध में प्रताप जब घायल हो जाते हैं तो उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, और इस जगह इस पर महाराणा प्रताप का जो मुकुट धारण किया था वो झाला बीदा ने धारण किया। अब इस युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। अकबर ने 1576 से 1585 के मध्य शाहबाज खां और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भी यहाँ पर सेना भेजी थी। तो दो ये भी आक्रमणकारी आप याद रखना, शाहबाज खां और अब्दुल रहीम खान खाना। 3 अप्रैल 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हो जाता है, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। और 1582 में प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर पर आक्रमण किया, तो महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने दिवेर की चौकी पर तैनात कौन था सूबेदार, मुगल से सूबेदार था शेरिमा सुल्तान खां, उसको एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया था। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इसी तरीके से 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ से कोई भी अभियान नहीं भेज सका, मतलब 1585 के बाद में अकबर ने कोई भी मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ को छोड़कर शेष पुनः राज्य पर अपना अधिकार वापस कर लिया था, और चावंड को अपनी राजधानी बना लिया। अब देखते हैं तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी को हुई थी 1597 ईस्वी। अंतिम संस्कार चावंड में बांडोली में किया गया। इस बुक में एक लाइन लिखी हुई है कर्नल जेम्स टोड की, और एक अच्छी लाइन है जो अधिकतर किताबों में, बड़ी बड़ी ग्रंथों में भी नहीं मिलता हमारे को, प्रताप के संबंध में, कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य और उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ये भी दोनों बातें
कर्नल जेम्स टोड ने ही कही है। एक लाइन और लिखी हुई है जो बहुत अच्छी है कि हल्दी नामक हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ। लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टियां हैं, फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़कर मरी थी। मतलब कि नवविवाहिताएं यहाँ पर पुरुष वेश में लड़ी थी इसलिए। और ये बात हल्दी घाटी के संबंध में किसने कहा है? अजूबा भारत में डॉक्टर महेंद्र भानावत ने कहा है, प्रश्न संख्या 153 पर। तो इस तरीके से इस किताब के अंदर जितना मैटर था कक्षा 10 में वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और बहुत छोटा वीडियो, ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ मिलाता रहूंगा और सारा का सारा कोर्स आपको इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक के रूप में करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।